गुड इवनिंग टीचर्स। हिंदी भाषा शिक्षण में सस्वर वाचन टॉपिक रिलेटेड few questions it is there. Okay, shall we go with that? Yes, right. वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वाचन का मुख्य उद्देश्य, वाचन का मुख्य उद्देश्य, हाँ, लिखित सामग्री को अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। वाचन का मुख्य उद्देश्य लिखित सामग्री को अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। वाचन का मूल अर्थ केवल शब्दों का उच्चारण करना नहीं है। वाचन का मूल अर्थ केवल शब्दों का उच्चारण करना नहीं है, बल्कि उसके निहित अर्थ को समझना है। अर्थ ग्रहण किए बिना पढ़ा गया पाठ केवल बड़बड़ाना कहलाता है, वाचन तो नहीं है। चलो सेकंड क्वेश्चन। सस्वर वाचन में सस्वर वाचन में सबसे अधिक किस बात पर ध्यान देना चाहिए? सस्वर वाचन में किस बात पर ध्यान देना चाहिए? शुद्ध उच्चारण और भाव प्रवणता। सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य दूसरों तक अपनी बात और उसके भाव को पहुंचाना होता है। इसके लिए उच्चारण की शुद्धता और उचित हाव भाव सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। क्या है? सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य, सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य दूसरों तक अपनी बात और उसके भावों को पहुंचाना होता है। इसके लिए उच्चारण की शुद्धता और उचित हाव भाव सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। चलो थर्ड वन, मरिया मैंटसरी द्वारा दी गई वाचन शिक्षण की विधि कौन सी है? सही उत्तर साहचर्य विधि। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? साहचर्य विधि। ओके। मरियम मॉन्टेसरी ने बच्चों की शिक्षा को खेल खेल में मनोरंजक बनाने के लिए साहचर्य विधि का विकास किया था। इसमें वे वस्तुओं और उनके नामों की पर्चियों के बीच साहचर्य स्थापित करके पढ़ना सिखाती है। चलो चौथा प्रश्न पर चलेंगे। किस विधि इस विधि में पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का पालन होता है? सही उत्तर देखो और कहो विधि। सही उत्तर देखो और कहो विधि। ओके। देखो और कहो विधि में बच्चे को पहले पूरा शब्द चित्र के साथ दिखाया जाता है और बाद में उसे अक्षरों और मात्राओं में तोड़ा जाता है। इसलिए यह पूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत पर आधारित करते हैं। चलो पांचवा प्रश्न पर जाएंगे। शर्मीले और संकोची बच्चों की झिझक झिझक दूर करने के लिए कौन सा वाचन सर्वोत्तम है? शर्मीले और संकोची बच्चों की झिझक दूर करने के लिए कौन सा वाचन सर्वोत्तम है? सही उत्तर सामूहिक वाचन। सही उत्तर सामूहिक सामूहिक वाचन। जो बच्चे जो बच्चे अकेले बोलने में डरते या झिझकते हैं, वे पूरी कक्षा के साथ बोलते समय अपना संकोच भूल जाते हैं। इससे
उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है। जो बच्चे अकेले बोलने में डरते या झिझकते हैं, वे पूरी कक्षा के साथ बोलते समय अपना संकोच भूल जाते हैं। इससे उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है। क्या पैदा होता है? आत्मविश्वास। चलो, सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन, काम राम श्याम नाम, यह किस विधि का उदाहरण है? काम राम श्याम नाम। ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य विधि। सही उत्तर ध्वनि साम्य विधि। इस उदाहरण में सभी शब्दों के अंत में आम के समान ध्वनि आ रही है। इसे तुकबंदी कहते हैं। जब एक जैसी ध्वनि वाले शब्द एक साथ पढ़ाए जाते हैं तो उसे ध्वनि साम्य विधि कहते हैं। जब एक जैसी ध्वनि वाले शब्द एक साथ पढ़ाए जाते हैं तो उसे ध्वनि साम्य विधि कहते हैं। चलो, सेवेंथ क्वेश्चन क्या है देखेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर तो हाँ, वह विधि वह विधि जिसमें चित्र के साथ लिखे शब्द का कार्ड दिखाकर पढ़ना सिखाया जाता है। वह विधि जिसमें चित्र के साथ लिखे शब्द का कार्ड दिखाकर पढ़ना सिखाया जाता है। सही उत्तर देखो और कहो विधि। सही उत्तर क्या है? देखो और कहो विधि। देखो और कहो विधि की यह प्रमुख विशेषता है कि इसमें फ्लैश कार्ड्स का प्रयोग किया जाता है, जहां बच्चा चित्र देखता है और शब्द गाता है। देखो और कहो विधि की यह प्रमुख विशेषता है कि इसमें फ्लैश कार्ड का प्रयोग किया जाता है, जहां बच्चा चित्र देखता है और शब्द कहता है। चलो, एथ क्वेश्चन पर जाएंगे। सस्वर वाचन में शिक्षक द्वारा किया जाने वाला वाचन क्या कहलाता है? सस्वर वाचन में शिक्षक द्वारा किया जाने वाला वाचन क्या कहलाता है? सही उत्तर आदर्श वाचन। सही उत्तर आदर्श वाचन। कक्षा में शिक्षक जो वाचन प्रस्तुत करता है वह छात्रों के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में होता है। छात्र उसी को सुनकर उसका अनुकरण करते हैं। इसलिए शिक्षक के वाचन को आदर्श वाचन कहा जाता है। चलो, नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन, जहां शिक्षक का स्वयं का उच्चारण मानक नहीं है वहां वाचन सिखाने के लिए कौन सी विधि बहुत उपयोगी होगी? क्वेश्चन, जहां शिक्षक का स्वयं का उच्चारण मानक नहीं है वहां वाचन सिखाने के लिए कौन सी विधि बहुत उपयोगी होगी? सही उत्तर भाषा शिक्षा यंत्र विधि। भाषा शिक्षा यंत्र विधि सही उत्तर है, ऑप्शन बी। चलिए, ये कैसे है। यदि किसी कारणवश यदि किसी कारणवश शिक्षक का अपना उच्चारण शुद्ध नहीं है तो वह ग्रामोफोन
कंप्यूटर या टेप रिकॉर्डर भाषा यंत्र की मदद से विशेषज्ञों का शुद्ध उच्चारण बच्चों को सुना सकता है। चलिए 10th क्वेश्चन क्या है देखेंगे। 10th क्वेश्चन, अक्षर बोध विधि सबसे बड़ी कमी क्या है? एक मिनट। अक्षर बोध विधि की सबसे बड़ी कमी क्या है? व्हाट इज द ड्रॉबैक? अक्षर बोध विधि की सबसे बड़ी कमी है अमनोवैज्ञानिक और नीरस हो सकती है। सही उत्तर यह अमनोवैज्ञानिक और नीरस हो सकती है। चलिए, अक्षर बोध विधि पारंपरिक वर्णमाला विधि है। यह अक्षर बोध विधि में केवल अक्षरों को क्रमानुसार रटाया जाता है, जिसका शुरुआत में कोई अर्थ नहीं होता। इस कारण छोटे बच्चे इसमें बोर हो जाते हैं, मतलब नीरसा होते हैं, और यह मनोविज्ञान के सिद्धांतों के विरुद्ध है। रटना, रोट लर्निंग नॉट एट ऑल यूजफुल राइट नाउ। अक्षर बोध विधि मनोवैज्ञानिक, तो मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान के सिद्धांतों के विरुद्ध है। चलिए दूसरे सेशन पे दूसरे टॉपिक पर दूसरे प्रश्न चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू टीचर्स।